हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके साहिल स्टडी। तो आज के करंट अफेयर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि करंट में जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर हम प्रश्न देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम करंट अफेयर में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेदिक दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई और वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहाँ पर जयंती हुई है। धन्वंतरी में हुई है जयंती, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसकी यह थीम है। बात करें इसकी स्टार्ट कब हुई? 12 सितंबर 2022 को, अभी हाल ही में 12 सितंबर को इसकी स्टार्ट हुई है, और जो कि 42 दिन के लिए या फिर 6 सप्ताह भी कह सकते हैं उस दिन के लिए होती है। और बात करें आयुष मंत्री, हमारे जो वर्तमान में आयुष मंत्री हैं, उन्होंने इसकी स्टार्ट मतलब शुभारंभ किया है, इसका शुरुआत की है। तो और बात करें आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है? जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद ये है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 अक्टूबर। दोस्तों, इसकी कार्यक्रम तो शुरुआत 12 सितंबर को की गई, लेकिन इसको कब मनाया जाएगा? 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 अक्टूबर। कब मनाया जाएगा, यहाँ पर पूछा जाए है, तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, मनाया जाएगा, सॉरी। चलिए, वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा। वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और बात करें आयुर्वेद की फुल फॉर्म की, तो आयुर्वेद क्या होता है? इसे आयुर्वेद, आयुष का मतलब क्या होता है? इसे आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनियन, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथिक, याद रखिएगा। आयुर्वेद का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथिक, आयुष का फुल फॉर्म होता है। चलिए, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये कहाँ पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? जामनगर, गुजरात, याद रखिएगा। जामनगर, गुजरात में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है। कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसको योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को, याद रखिएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात करें इसकी स्थापना, 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना हुई थी। 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, याद रखिएगा। मानवता के लिए योग, इसकी 2022 की थीम थी। तो ये कौन सा क्रम का है इस बार? 2022 में 8वां क्रम है। चलिए, अगला है भारतीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, धनतेरस के दिन, जो कि 23 अक्टूबर आने वाला है, भारतीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए और कमेंट करते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट कर दीजिए, तो उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर भी हमारे जुड़ सकते हैं, उस पर आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडियन द्वारा अहेली खादी फैशन का शो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, गांधीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले बात करें अहेली खादी, ये क्या होता है? शुद्ध खादी कपड़ा होता है। तो इसका फैशन आयोजन कब होगा? खादी इंडिया किसके अंदर होगा? KVIC के अंदर होगा फैशन आयोजन, खादी इंडिया, जो कि KVIC के अंदर होता है। और बात करें कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि गांधीनगर पर है, याद रखिएगा। गांधीनगर पर फैशन आयोजन होता है खादी। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC वर्तमान के प्रमुख कौन है? मनोज गोयल, याद रखिएगा। मनोज गोयल कौन है? खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख वर्तमान में मनोज गोयल, याद रखिएगा। चलिए, और इसकी स्थापना कब होती है? 1956 एक्ट के अनुसार होती है ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग की, याद रखिएगा। चलिए, और बात करें उपराज्यपाल जो कौन है, इनके स्थान पर कौन आएंगे? विनय कुमार के स्थान पर कौन आए हैं? मनोज गोयल, अभी हाल में जो आए हैं विनय कुमार के स्थान पर आए हैं। और विनय कुमार कौन है? वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। चलिए, अगला पॉइंट, खादी का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर फहराया गया है? जैसलमेर, याद रखिएगा। जैसलमेर राजस्थान में। चलिए, खादी उत्सव 2022 साबरमती नदी फंट, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में खादी उत्सव मनाया गया। साबरमती नदी फंट अहमदाबाद में मनाया गया। चलिए,
दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है? 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। और ये कब तक चलती है? 6 अप्रैल 1930 तक, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात 6 अप्रैल 1930 तक की चलती है, 12 मार्च से 1930 से। और कहाँ पर ख़त्म होती है? गुजरात में, जो कि नमक कर आंदोलन, जो विरोध हो रहा था नमक कर, वही चलाया जा रहा था दांडी यात्रा में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 मार्च 2021 में इसकी स्थापना हुई। 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की स्टार्ट हुई है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हाल में हुआ है, इसलिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, भारत का फर्स्ट खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? भारत का दिल्ली में। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, याद रखिएगा, दिल्ली में है। चलिए, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कौन है? इसका हेड कौन है? नारायण राणे, याद रखिएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के मंत्रालय के हेड कौन है? नारायण राणे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 11 सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 GMEX 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो इसके ऑप्शन दिए, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर, जापान सागर। तो इसका आंसर दीजिए, जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये होती है GMEX जिसे कहा जाता है, जिसे जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो इसकी क्या होता है? समुद्री सैन्य अभ्यास होता है, जो नौसेनाओं के साथ होता है। कहाँ पर होता है? विशाखापट्टनम में होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में होता है, विशाखापट्टनम के बंगाल की खाड़ियों में। जिसमें कौन कौन शामिल होता है? INS सह्याद्री, INS करावती, INS कदमत, ये शामिल है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। 11 सितंबर 2022 को जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू किया गया? बंगाल की खाड़ी में, जो कि कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्वेरियन, ये क्या है? एक्वेरियन कहाँ पर? भारत और मालदीव के साथ एक्सरसाइज होती है, भारत और मालदीव के साथ होती है। चलिए, और इसी स्टार्ट कब किया गया? 2012 को स्टार्ट किया गया, और 10वां क्या है? 2022 में होगा। चलिए नेक्स्ट, मिलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। चलिए, सिलेनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो याद रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भी इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। सिलेनेक्स, इसको याद रखने के लिए क्या बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S से SL श्रीलंका हो जाएगा, और I से इंडिया। तो इसे आप याद रख सकते हैं, सिलेनेक्स किसके साथ हुआ? SL से हो जाएगा श्रीलंका, और I से इंडिया हो जाएगा, और श्रीलंका और इंडिया के साथ ये सैन्य अभ्यास होता है, सिलेनेक्स, याद रखिएगा। और मित्र शक्ति भी याद रख लीजिएगा। चलिए, खंजर किसके साथ होता है? भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के साथ खंजर सैन्य अभ्यास होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इसका वीडियो पूरा देखना चाहते हैं, इसके सभी एक्सरसाइज, तो इसका आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, या फिर आप इस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से इसका पूरा वीडियो फुल देख लीजिएगा। जो जितने भी एक्सरसाइज भारत के साथ हुए हैं, उन सभी को आप देख लीजिए। अगला पॉइंट, डस्टलिक एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा, डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान। चलिए अगला है बोंगो सागर। बोंगो सागर किसके बीच होता है एक्सरसाइज? इंडिया और बांग्लादेश, याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश। यहाँ पर बोंगो सागर याद रखने के लिए क्या बताना हूँ, यहाँ पर बस ये बोंगो सागर, तो बांग्लादेश, इंडिया तो वही है। चलिए अगला है संप्रीति एक्सरसाइज, ये किसके बीच होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच, याद रखिएगा, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होती है, इसे सैन्य अभ्यास कहते हैं हिंदी में। चलिए अगला है अलनगा किसके बीच होता है? इंडिया और ओमान, आ से ओमान, यहाँ पर याद कर सकते हैं इस प्रकार, तो इंडिया ही है, इंडिया के साथ हो रहा है। अल से ओमान हो जाएगा, तो याद रखिएगा, अल नगा किसके साथ? इंडिया और ओमान के साथ एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होता है। चलिए अगला है काजिंद एक्सरसाइज कौन से? कजाकिस्तान और इंडिया, का से यहाँ पर याद कर सकते हैं, का से कजाकिस्तान, तो ऐसे याद हो जाएगा, याद रख लीजिए ऐसे, कजाकिस्तान और इंडिया को हाई है। चलिए, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और नेपाल, सूर्य किरण। इसको याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि सूर्य की तरफ ही
नेपाल उधर ही पड़ता है ना, थोड़ा हल्का पड़ता है सूर्य की तरफ, उधर ही उगता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के साथ एक्सरसाइज होती है। अगला है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और जापान, याद रखिएगा धर्म गार्जियन जापान। यहाँ पर जा से याद कर सकते, जा से देख सकते हैं जापान, धर्म गार्जियन यहाँ से भी याद कर सकते हैं इंडिया और जापान के साथ, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और ऑपरेशन संकल्प INS तलवार इसमें शामिल है ऑपरेशन संकल्प में। चलिए अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किसके बीच होती है एक्सरसाइज? इंडिया और USA, याद रखिएगा इंडिया और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, वज्र प्रहार याद रखिएगा। अगला उदार शक्ति, इंडिया और मलेशिया के बीच, याद रखिएगा उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिएगा, और हाँ वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यदि कोई गलती होती है तो आप उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें। चलिए 4 सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, क्वाड। चलिए आंसर दीजिए इसका। सबसे पहले देख लेते हैं FIF क्या है। फाइनेंशियल इंटर फंड्स क्या होता है? प्रस्तावित कब किया गया? विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 1944, याद रखिएगा 1944 में इसकी क्या होता है? प्रस्तावित किया जाता है। तो कहाँ पर? ब्रिटेन, जो कि बुडान USA में। कहाँ पर किया जाता है? ब्रिटेन के बुडान USA में, जिसमें IMF और वेस्ट बंगाल शामिल है। चलिए अगला पॉइंट है महामारी निम्न और मध्यम आय देश के दूसरी। इसमें मतलब क्या है कि जो कि छोटे छोटे देश हैं उन पे महामारी अगर आ जाती है तो उस पर एक प्रकार का इस मुद्रा कोष को रख दिया जाए, जिससे कि उस बीमारी से वो छुटकारा पा सके। जिसके पास संसाधन ना हो उनके लिए फ़ंड जमा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो और क्या है इसमें? जूनोटिक बीमारी आप जानते होंगे, मंकी पॉक्स, जो कि नाइजीरिया की बीमारी है, ये भी याद कर सकिएगा, याद कर लीजिएगा। नाइजीरिया की बीमारी मंकी पॉक्स है, जूनोटिक बीमारी है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए इसकी प्रक्रिया और रोकथाम के लिए इसका स्थापना की जाती है, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक, ऑप्शन C नंबर। विश्व बैंक के द्वारा औपचारिक रूप लॉन्च किया गया है सितंबर में, जैसे वित्तीय मध्यस्थ कोष कहा जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन है? 190वां एंडोरा, याद रखिएगा एंडोरा नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नवीनतम है। IMF कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसमें शामिल है। किस में शामिल है? IMF में, वाशिंगटन DC में IMF है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, IMF क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मनी फंड, याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्वाड। क्वाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ है टोक्यो में, याद रखिएगा क्वाड 2022 का आयोजन टोक्यो, जो कि जापान में हुआ है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है क्वाड में? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, याद रखिएगा ये इन्हीं में शामिल है। और इनके बीच सभी के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज, याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता कभी कभी। तो मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच हुई? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके बीच होती है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? WTO की वर्तमान महानिदेशक कौन है? नागोजी ओमकाजा इबेला, याद रखिएगा, महिला, नाइजीरिया की ये पहली महिला हैं जो कि WTO की वर्तमान महानिदेशक बनी है। बात करें WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 होती है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा जिनेवा में इसका मुख्यालय है WTO का, स्विट्जरलैंड में है। और इसमें मेंबर कितने हैं? 164 है मेंबर हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, BRICS 2022 ब्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? 14वां कौन सा हुआ? चीन में हुआ। अब 13 कहाँ हुआ? 13वां इंडिया में हुआ था। चलिए याद रखिएगा। अगला है G7 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में होगा, याद रखिएगा G7 जर्मनी में होगा। जी से याद सकते हैं जर्मनी, जी से याद कर सकते हैं जैसे जर्मनी 7 2022 में आयोजित हुआ।
2020 सॉरी G20 2022 इंडोनेशिया में हुआ है। चलिए अगला है G28, ये कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस राज्य में फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? ऑप्शन क्या दिए? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप दीजिए तब तक कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट में कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में हुआ पहली बार, सितंबर हाल ही में हुआ है। तो इसमें कौन है? सीएम शामिल हैं गुजरात के, कौन है? भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल करंट में, और अजय देवगन, इन दोनों के साथ। अजय देवगन फिल्म जो कि जानते होंगे अजय देवगन कौन है, एक्टर हैं, और इन दोनों ने ही मिलकर सिनेमा पर्यटन नीति का लॉन्च किया है 2022 में, अभी हाल ही फिलहाल में। तो क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ पर लॉन्च की गई? गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें फैक्ट के देख लेते हैं। अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में, याद रखिएगा। और साबरमती पुल पार करने के लिए ही इसका आयोजन किया हुआ, यह अटल ब्रिज बनाया गया है। इसकी थीम क्या है? पतंगा, याद रखिए, पतंग इसकी थीम है। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक, ये कहाँ पर हुई? गुजरात में है। निर्यात सूचकांक, तैयारी सूचकांक ये गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला है 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन किया हुआ है? गुजरात में, याद रखिएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हुआ। और शुभंकर इसके क्या है? सावाज जो कि शेर का छोटा बच्चा उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, खेल महाकुंभ कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में, याद रखिएगा। खेल महाकुंभ गुजरात में आयोजित किया गया। स्टील स्लैग रोड जो कहाँ पर है? सूरत में। स्टील स्लैग रोड सूरत में है। स्लैग से मतलब होता है कचड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां है, 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस हैं चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं SCO, शंघाई सहयोग संगठन। ये इसका पहला नाम शंघाई 5 रखा गया था पहला, फिर उसके बाद 2001 में शंघाई सहयोग संगठन इसका कर दिया गया। और बात करें इसमें वर्तमान देश कितने हैं? 9 देश हैं, याद रखिएगा। यानी अभी इनको पूरे नाम भी बता दूंगा आपको। और बात करें 2022 में 22वां संस्करण जो कि उज्बेकिस्तान में इसका संस्करण हुआ। और इंडिया भी शामिल है इसमें, जो कि इंडिया के जो PM वो भी शामिल हैं इसमें। बात करें इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनको भी देख लेते हैं। रसिया, चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, पाक, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। और नवीनतम देश कौन सा है? ईरान, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है नवीनतम देश कौन सा है, तो ईरान। कौन कौन से देश हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। रसिया, चाइना, इंडिया, ईरान, पाक, और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, याद रखिएगा। और सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, जो शामिल नहीं हो उसको देख लेते हैं, तो ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो शामिल नहीं है, याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान ये शामिल नहीं है। ये भी पूछ सकता है कौन शामिल नहीं है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए अगला है, याद रखिएगा। 2023 के अध्यक्ष, इसी के अध्यक्ष कौन थे? SCO के संगठन के अध्यक्ष इंडिया था, याद रखिएगा। 2023 के अध्यक्ष होगा, और 2021 का कौन था? किर्गिस्तान, बिश्केक में, याद रखिएगा। किर्गिस्तान 2021 में था SCO का संगठन शंघाई संगठन का अध्यक्ष था। चलिए अगला पॉइंट, एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में, याद रखिएगा। जो कि इंडोनेशिया में, जकार्ता में एशियन का मुख्यालय। इसमें 10 देश शामिल है। और इसकी स्थापना की बात करें 1967 में होती है, याद रखिएगा, एशियन का मुख्यालय। चलिए अगला पॉइंट, सार्क की स्थापना 1965 में होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, याद रखिएगा। इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है इसमें, याद रखिएगा। इसे हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट,
बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, कोलंबो, जो कि श्रीलंका में। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 में आयोजित श्रीलंका में हुआ है, याद रखिएगा। I2U2 में शामिल देश कौन से हैं? इसको देख लीजिए, इंडिया, इजराइल, USA, UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। यहाँ पर आई से मतलब आई से याद कर सकते हैं, इंडिया, इजराइल, आई 2 हो गया तो I2 हो गया, और यूज़ क्या हो गया, USA और UAE, याद रखिएगा। इससे भी याद कर सकते हैं, इंडिया, इजराइल, USA, UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात। चलिए अगला पॉइंट, नाटो का मुख्यालय। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, याद रखिएगा। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 30 देश, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में, और इसके मेंबर कितने हैं? 30 मेंबर हैं, याद रखिएगा। नाटो का मुख्यालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किलित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस क्या है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें कितने देशों में आयोजन होता है? 15 देशों में आयोजन हुआ, 15 देशों में आयोजन हो चुका है। तो अब बात करें इसकी शुरुआत बर्न में हुई, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में बर्न में इसकी शुरुआत होती है। क्या? लिथिक वाईपी, याद रखिए, कौशल प्रतियोगिता है। प्रोटोटाइप मॉडलिंग की एक प्रतियोगिता होती है, प्रोटोटाइप मॉडलिंग, लिथिक वाईपी, जो कि कांस्य पदक उन्होंने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? C नंबर, याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट इससे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन वॉल्स की टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर लॉन वॉल्स की टीम की महिलाओं ने ये जीता है, याद रखिए। साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला पॉइंट, थॉमस कप विजेता कौन है? इंडिया, याद रखिएगा। ये थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। ये एक प्रकार का खेल है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि इंडोनेशिया को हराकर इंडिया ने जीता है थॉमस कप, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर मेडल जीता है। और जी की इसके कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, जो कि कप्तान थी। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये भी याद रखिएगा, गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो कि महिला क्रिकेट टीम में। सिल्वर मेडल जीता है हमारे इंडिया ने, और गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया में, कॉमनवेल्थ गेम में अभी जो हुआ था फिलहाल हाल ही में। अगला, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन कप विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन। और बात करें ऑल इंडिया, जिसमें लक्ष्य सेन, याद रखिएगा। ऑल इंडिया बैडमिंटन के विजेता लक्ष्य सेन है, और ऑल इंग्लैंड के हैं विक्टर एक्सेल्सन, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस क्या है? पटना, मुंबई, हैदराबाद। इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका उद्देश्य पहले भी देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? गुजराती भाषा है, उसको संरक्षण के लिए, बचाए रखने के लिए, और साहित्यिक भाषा बचाए रखने के लिए इसका आयोजन किया गया है। कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया? जो कि अहमदाबाद, गुजरात में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर, अहमदाबाद, गुजरात में, वाची, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर आयोजन इसका किया गया। आयोजनकर्ता कौन है? नव भारत साहित्य मंदिर इसका आयोजन करता है, याद रखिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी किताब है? सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा। इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस की किताब है, बुक है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ही 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, गुलामगिरी क्या है? ज्योतिबा फूले की इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, बुक हैं, जो कि सत्य शोधक संस्था के द्वारा लिखी गई। चलिए अगला पॉइंट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग की जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती,
इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इंडिया डिवाइडेड, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। विश्व इतिहास की झलक, जवाहरलाल नेहरू की बुक है, जो कि वहाँ सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, जेल डायरी किसकी है? ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जेल डायरी डॉक्टर भगत सिंह की है, याद रखिएगा। चलिए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की है, याद रखिएगा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की किताबें, मुख्य किताबें हैं महत्वपूर्ण। चलिए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी नियुक्त किया गया? तो ऑप्शंस क्या हैं? मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, विजय गोयल और दिनेश कुमार। इसका आंसर दीजिए आप। बात करें इसकी महान्यायाधीश का आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है कि एक भारत का महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है। और बात करें 13वें जो कि वर्तमान में के वेणुगोपाल, जो कि 2017 से 2022 में हुए थे, 13वें महान्यायवादी थे। और बात करें 12वें कौन थे? मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी इसके पहले थे, के वेणुगोपाल जी के पहले मुकुल रोहतगी। फिर इसके बाद अब के वेणुगोपाल के बाद फिर जो कर 2022 में होगा, फिर यही मुकुल रोहतगी वापस आ जाएंगे, जो कि 14वें नंबर के होंगे महान्यायवादी। तो याद रखिएगा। और फर्स्ट कौन थे? ये भी याद रखिएगा, शीतलवाड़। दोस्तों, मुकुल रोहतगी पहले 2017 से 2022 में वेणुगोपाल थे। अब 2022 से अगली पंचवर्षीय तक कौन होंगे? मुकुल रोहतगी होंगे। इसके पहले वेणुगोपाल के पहले भी मुकुल रोहतगी थे। तो बात करें इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? इसमें संयुक्त बैठक में ये भाग ले सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। इनका अधिकार वोटिंग में नहीं होगा महान्यायवादी का, याद रखिएगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग, इसमें बताइए कौन सा होगा? कौन होंगे? नंद किशोर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर, NK सिंह शॉर्ट में कहते हैं। चलिए, अगला पॉइंट, मुख्य सतर्कता आयोग कौन है? सुरेश पटेल, याद रखिएगा। मत्स्य आयुक्ता के मुख्य सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? यशवर्धन, याद रखिएगा, यशवर्धन है। अगला पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ECE राजीव कुमार, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। CAG कौन है? कंप्यूटर एडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। कंप्यूटर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CAG के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 सितंबर 2022 को भारतीय संचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन देने के लिए निर्देश दिया है? ऑप्शन दिए हैं 29, 30, 31, 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लागू करना पड़ा। क्यों लागू करना पड़ा? 7 दिनों के अंदर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1 महीना एक्स्ट्रा पड़ जाता है रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि 28 दिन की वैलिडिटी रखी थी उन्हें। तो इनको एक निर्देश दिया गया, निर्देश देने के बाद भी इन्होंने लागू नहीं किया गया, तो अब 8 दिन के अंदर इनको करना पड़ेगा। तो कितना दिन का करना पड़ेगा? 30 दिन का। अब 30 दिन का वैलिडिटी इन्हें बढ़ानी पड़ेगी। जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम TRAI का फुल फॉर्म देखते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सभी टेलीकॉम कंपनी कौन कौन सी हो गई? VI हो गई, जैसे जियो हो गई, वोडाफोन जिसे कहते हैं VI हो गया, कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, याद रखिएगा। रेट और दर लागू कौन करता है? ये TRAI ही लागू करता है। बात करें इसकी स्थापना को हुई TRAI की 1997 एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना हुई। चलिए, आप इसका हेड बताइए कमेंट में, आप इसको हेड बताइए, इनका हेड कौन होगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको सुधार करके आपको बताएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।